जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारे संगत परिवार को मेरा प्यार भरा नमस्कार और जय गुरु जी। गुरु जी के मंत्र जाप के साथ हम सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरुपा ने पिछले 2-3 दिन में बहुत सारे कष्ट काटे हैं और बहुत सारे सत्संग हुए हैं मेरे साथ, छोटे बड़े, और मुझे यकीन है कि इतने सत्संग हुए हैं कि उनमें से कुछ तो मुझे याद भी नहीं होंगे, और जो याद हैं वो मैं आप सभी के साथ यहाँ पे शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, गुरुपा आपकी लाइफ में जब कष्ट देते हैं ना, तो किसी ना किसी को ऐसा एक फरिश्ता बना के भेजते हैं कि वो आपको कोई नई राह दिखा दे या किसी नई राह पे चलने में आपकी मदद कर दे। और जब भगवान कहते हैं ना, जब परीक्षाएं लेता है तो पास भी वही कराता है। तो ये परीक्षाओं का ही कुछ ऐसा दौर चला हुआ है जीवन में, और मुझे यकीन है मेरे गुरुपा जब परीक्षाएं ले रहे हैं तो पास भी ही कराएंगे। बस गुरुपा इतनी अरदास ही कर रही हूँ आज मैं आपसे कि हाथ मत छोड़ना और साथ मत छोड़ना अपने बच्चों का। सिर्फ मेरा ही नहीं, यहाँ पे मैं कहूँगी कि जो भी इस परिवार से, जो भी आपके परिवार से जुड़ा है, जो भी आपकी संगत है, जो भी सत्संग सुन रहा है, उसका हाथ और उसका साथ हमेशा आप ऐसे ही बनाए रखना अपने साथ, क्योंकि आपके बच्चे हर चीज़ के लिए बस आपसे उम्मीद करते हैं। जैसे छोटे बच्चे अपने पिता की तरफ हर ख्वाहिश के लिए देखते हैं, तो हम हर परेशानी में, हर मुश्किल में सिर्फ अपने गुरुपा की तरफ देखते हैं। हम गुरुपा से लड़ाई भी कर लें तो भी हम जानते हैं कि हमें लौट के यहीं आना है, क्योंकि हमारा कोई और ठिकाना दुनिया में है नहीं, और कोई और ठिकाना गुरुपा चाहिए भी नहीं, क्योंकि इतना प्यार, इतना दुलार, इतना प्रोटेक्शन कहीं से कोई नहीं कर सकता। हमारे माँ बाप, हमारे सगे संबंधी जो भी हैं, वो हमें कितना भी प्यार कर ले, लेकिन आपकी बराबरी इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता गुरुपा। इसलिए आपसे यही विनती है कि हमारा हाथ मत छोड़िएगा, अपना आशीर्वाद हमेशा हम पर और हमारे प्रियजनों पर, सब पर बना के रखना गुरुपा। सबको लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी वेल्थ, अच्छी हेल्थ बख्शना मेरे गुरुपा। संगत जी, जो नहीं सुधरना चाहते वो कभी नहीं सुधरते, जो कभी नहीं समझना चाहते वो कभी नहीं समझते। जब अहंकार सर पे चढ़ के बोलता है ना, तो इंसान भूल जाता है कि वो भी इस दुनिया में हमेशा के लिए नहीं आया है, और उसको भी ये दुनिया छोड़ के जाना ही है। पैसा, अहंकार, अभिमान, घमंड, मतलब क्या, किस चीज़ के लिए, किस चीज़ के लिए? और इन सब चीज़ों को, अपनी अहंकार को पूरा करने के लिए लोग, गौ माता भी अपना आशीर्वाद दे रही हैं। थैंक यू गुरुपा, और शायद मेरे शब्दों को पर सहमत भी हैं कि इन सब अहंकार को पूरा करने के लिए लोग किसी भी हद तक जाते हैं, कुछ भी करते हैं। किसी के घर में मतलब इस हद तक तबाही मचाने की कोशिश करते हैं कि जो शायद सोच नहीं सकते कि मतलब मेरे पास शब्द ही नहीं है संगत जी कि जो हुआ उसको मैं एक्सप्लेन कैसे करूं। लेकिन गुरुपा के सामने बैठ के जब हम कुछ बात कहते हैं तो, और अगर गुरुपा शेयर करवाना चाहते हैं तो वो शब्द गुरुपा हमें खुद दे देते हैं। तो गुरुपा, आज आपकी बेटी निशब्द हो गई इन सब चीज़ों को देख के, जो कुछ हो रहा है, जो लोग कर रहे हैं, और जो जीवन में अभी मेरे चल रहा है। संगत जी, बहुत बहुत बुरी तरह चारों ओर से घेर के किसी को मारने की साजिशें कुछ लोग कर रहे हैं, और नहीं चाहते कि हमारा घर परिवार बसा रहे, हमारे बच्चे हंसते खेलते रहें। उन्हें नहीं चाहिए ये, वो चाहते हैं कि हमारी तबाही। उनका सिर्फ एक मकसद है कि ये मतलब ये घर ख़त्म हो जाए, पूरी तरह मिट जाए। लेकिन जाको राखे साइयाँ, मार सके ना कोई। वो शायद ये नहीं जानते कि हम अपने महाशिव के बच्चे हैं। वो इतने अंधे हो चुके हैं लोग संगत जी कि वो मतलब गुरुपा को भी इतने मतलब अभद्र शब्दों का प्रयोग करना, और मतलब गलत सोच, गलत विचार। मैं नहीं जानती कि ईश्वर उनके साथ क्या न्याय देंगे और उनको उनके कर्मों का क्या परिणाम मिलने वाला है। पर गुरुपा,
अभी जो हम सफ़र कर रहे हैं, आपके बच्चे आपकी संगत निर्दोष होते हुए जो इतना कष्ट झेल रही है गुरुपा, उनकी पुकार को सुनिए। मैं जानती हूँ आप हर पल सुन रहे हैं, हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन गुरुपा ये जंग लड़ते लड़ते आपके बहुत सारे बच्चे हार चुके हैं, हार गए हैं क्योंकि वो थक गए हैं। हम जानते हैं हमारे पिता हमारे साथ हैं गुरुपा, और आप कभी हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे, आप हमेशा हमारे साथ रहेंगे, लेकिन अब हम थक गए हैं गुरुपा, हम थक गए हैं। रोज़ की ये लड़ाइयाँ, रोज़ की ये जंग, रोज़ के ये मतलब हर चीज़ को करने से पहले इतना डर जाती हूँ कि कहीं कोई बुरी नज़र ना लग जाए, कहीं कोई कुछ ऐसा ना कर दे देख के कि जो मेरे लिए और मेरे बच्चों के लिए नुकसानदायक हो। संगत जी, इस हद तक कोई गिर गया जो अपना कहलाने वाले हैं। मैं नहीं जानती गुरुपा ने क्या कष्ट काटा, कैसे काटा, क्या सच में मेरे ही बेटे का कोई कष्ट काटा है उन्होंने। संगत जी, मेरी ही मायके साइड में ही मेरी मासी जी हैं, उनकी बेटी वो मेरी ही एज की हैं, और उनका जो बेटा वो मेरे बेटे की एज का है। उनके बेटे का बर्थ सेम उसी डेट को हुआ था जिस दिन मेरे बेटे का बर्थ हुआ था, 3 फरवरी को। और उनका जो बेटा है उसका नाम भी वही है सेम जो मेरे बेटे का नाम है। और संगत जी, आज सुबह मुझे खबर मिली कि उनके बेटे ने सुसाइड कर लिया। बहुत बहुत तकलीफ हुई, और मैं गुरुपा से प्रार्थना करती हूँ कि गुरुपा हर माँ को इतनी हिम्मत देना कि वो इस कष्ट से निकल सके। वो जो भी है, जैसे भी हुआ है, मैं नहीं जानती गुरुपा, लेकिन मेरा दिल बहुत डर गया संगत जी ये सुन के। हम दोनों साथ के हैं, हमारे बच्चे भी साथ के हैं, नाम भी सेम है, जन्म की तारीख भी सेम है। मैं नहीं जानती ये कोइंसिडेंस है या क्या है, या कुदरत की कोई प्रोटेक्शन है या क्या चीज़ है, मैं नहीं जानती। लेकिन मैं इतना जानती हूँ गुरुपा, अगर मेरे बच्चों पे कोई ऐसा कष्ट है या कुछ भी था, मैं नहीं समझ पा रही इस चीज़ को, लेकिन ये मेरे लिए बहुत शौक और बहुत कष्ट देने वाली बात है। हे मेरे परमपिता, हे मेरे सद्गुरुदेव, कृपा दृष्टि बनाए रखना मेरे गुरुपा, कृपा दृष्टि बनाए रखना उस माँ को जिसके दिल पे क्या बीत रही होगी। संगत जी, हमारे घर में बहुत कलह कलेश हुए पिछले 2-3 दिनों में, और उनके घर में भी सेम सिचुएशन थी। मेरा मन डर चुका है, मैं डर गई हूँ। मेरे बच्चे घर से बाहर जाते हैं, दूर जाते हैं, अपने कॉलेज, अपनी यूनिवर्सिटी बहुत दूर है संगत जी, बाइक स्कूटी यूज़ करके जाना पड़ता है। एक माँ के दिल पे क्या बीतती होगी आप समझ सकते हैं, जब ऐसी परिस्थितियाँ उसके सामने हैं और उसके दुश्मन सामने सामने ये बोल दें कि वो हमें देख नहीं सकते, वो हमें बर्दाश्त नहीं कर सकते, और सामने सामने ये दिखा रहे हैं। बस गुरुपा का ही आसरा है, उन्हीं की रहमतों पे जिंदा हूँ, और उन्हीं की रहमतों से ये घर बसा हुआ है, वरना किसी ने कोई कमी नहीं छोड़ी थी। मैं आपसे हाथ जोड़ के आज पहली बार जिंदगी में मैं आपसे विनती करूंगी कि गुरुपा से अरदास करें। मेरे घर पे, परिवार पे जो भी कष्ट आया है या आने वाला है, मैं आप सभी से प्रार्थना करूंगी कि हम एक परिवार का हिस्सा हैं। हमारे घर परिवार की सुख समृद्धि के लिए, बच्चों की आयु के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करें। और मैं भी आप सभी के बच्चों की सुख समृद्धि, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उनकी लंबी आयु के लिए, उनकी खुशियों के लिए अपने गुरुपा से प्रार्थना करती हूँ। हे मेरे परमपिता, हे मेरे सद्गुरुदेव, इस सत्संग को सुनने वाले हर माँ की, हर लाल की, हर बच्ची की, हर बेटे की आयु में बहुत वृद्धि करना, उनको बहुत खुशियाँ देना गुरुपा, वो सुख ही रहें, संपन्न रहें, अच्छा स्वास्थ्य देना, अच्छी नीयत देना, अच्छी बरकत देना। हे मेरे परमपिता, हर घर में खुशहाली देना, किसी माँ के जीवन में ऐसा कष्ट मत देना प्रभु। हे मेरे परिवार के सदस्यों, मेरे संगत परिवार के सदस्यों, मैं आप सभी से प्रार्थना करूंगी कि सभी के लिए ये प्रार्थना अवश्य करें। जाने किसको हमारी प्रार्थनाओं की ज़रूरत है, उस माँ के लिए भी प्रार्थना करें जिनका बेटा चला गया है इस दुनिया से, और ऐसी हर माँ के लिए प्रार्थना करें जो इन कष्टों से जूझ रही है। हम सब एक परिवार हैं, इस परिवार का हिस्सा बने, और गुरु पिता से, गुरु जी की ब्लेसिंग से जुड़ें। और गुरुपा से रिक्वेस्ट करती हूँ कि गुरुपा इस सत्संग जहाँ जहाँ तक पहुँचे, वहाँ वहाँ तक उनके बच्चों को ब्लेस करना, उनके बच्चों को सुख समृद्धि, अच्छी आयु देना।
परमपिता, आज मैं बहुत उदास हूँ और मैं बहुत बहुत अपने गुरुपा के चरणों में बैठी हुई बस यही प्रार्थना कर रही हूँ बारंबार कि गुरुपा सबको सबको लंबी आयु देना, सबको अच्छा स्वास्थ्य देना, और बुरा करने वालों को अब गुरुपा सबक सिखाइए। जिन्होंने भी कुछ भी गलत किया है, किसी के घर परिवार में आग लगाई है, किसी के बच्चों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी है, गुरुपा अब आप चुप नहीं रह सकते। अब नहीं, आपको चुप नहीं रहना है गुरुपा, अब आपको बोलना होगा। मैं जानती हूँ कि आप जानते हैं क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, यह हमारे कर्मों का फल है, जो भी है गुरुपा। लेकिन आप कहते हो ना कि अपने कर्मों का तुम भुगत चुके हो, अब ये दूसरों के कर्मों का फल तुम भुगत रही हो। तो गुरुपा, अगर ये सत्य है तो अपनी बेटी के लिए अपना डमरू उठाइए, अपना त्रिशूल उठाइए और अपने हर बच्चे की रक्षा कीजिए। इस संसार की हर माँ के बच्चों की रक्षा कीजिए गुरुपा। ऐसे दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों से, ऐसी गंदी मानसिकता वाले लोगों से हमें बचाइए। हे परमपिता, हमें बचाइए, हमारी रक्षा कीजिए। संगत जी, मैं जानती हूँ आज आप सोच रहे होंगे कि ये कोई सत्संग नहीं है, ये तो सिर्फ अरदास कर रही हैं। पर यह अरदास आप सभी के लिए भी है, आप सभी के बच्चों के लिए भी है, आप सभी के परिवारों के लिए भी है। और मैं जानती हूँ कि जो भी माँ, बहन, बेटियाँ इस सत्संग को सुनेंगी वो ज़रूर ये प्रार्थना गुरुपा से करेंगी। गुरुपा ने हाथ थामा हुआ है, तभी शायद ये घर बसा हुआ है, और ऐसे ही हर गुरुपा हर किसी का हाथ थामे रखना। शुक्राना गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना। और जिनकी भी जीवन में ऐसा कष्ट आया है कि उनके बच्चे उनसे दूर हो गए, गुरुपा उन्हें हिम्मत देना, झेलने की, इस सदमे को बर्दाश्त करने की, उन्हें सही राह दिखाना, उनका मार्गदर्शन करना, वो दोबारा से जीवन की ओर लौट सकें, अंधेरे से रोशनी की ओर लौट सकें। बस यही प्रार्थना मैं करना चाहती हूँ गुरुपा। आपने जो भी नेमत बख्शी है, आपने जहाँ तक पहुँचाया है, उस हर बात के लिए शुक्राना। आपने आज तक बचा के रखा है, उस हर बात के लिए शुक्राना। आपने इतना प्रोटेक्शन दिया है, आपके चरणों में लाखों लाख बार शुक्राना। अनंतम 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 शुक्राना। हे मेरे परमपिता, हे मेरे सतगुरुदेव, कृपा दृष्टि बनाए रखना गुरुपा। अगर आप चाहते हैं कि ये घर हंसता रहे, बसता रहे, तो अपने बच्चों पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। भटके हुए को राह दिखाना गुरुपा, भटके हुए को राह दिखाना। अनंतम शुक्राना। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।